नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए 100% ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के सिलेबस पर आधारित जो है साइंस से टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आ गए हैं। दोस्तों, अगर आप सभी इस टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को याद कर लेते हैं तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो है 2 से 3 प्रश्न जो है पक्का गारंटी के साथ आपको मैच करेगा ही करेगा। तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप सभी पहली बार इस चैनल पर विजिट किए तो आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। ये नहीं कहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि इस चैनल पर डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए पर डे 4 सब्जेक्ट की लाइव क्लास चलता है। अगर आप सभी इस 4 सब्जेक्ट की लाइव क्लास को अटेंड करते हैं तो आपको जो है 100% यहाँ से हेल्प मिलेगा। और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो जब भी हम लाइव क्लास आएँ या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करें तो आपको सही समय पर नोटिस मिले। अगर आपको 2 ही क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप पर जब भी हम लाइव आते हैं तो वहाँ पे हम लिंक शेयर करते हैं ताकि जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उसको जो है जानकारी मिल जाती है कि नहीं अभी लाइव शुरू है, ठीक है। तो चलिए आज की इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। थोड़ा इसको यहाँ से क्या करते हैं कि हम हटा देते हैं और लाइव क्लास को जो है यहाँ से फ्रेश हम शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको पूरे विस्तार से एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे देख सकती हैं, कह रहा है ये तो 2 नंबर का प्रश्न हो गया। 1 नंबर का प्रश्न कहाँ गया? 1 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे पूरे विस्तार से यानी बेसिक से पाचन वाला। कह रहा है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? ऑप्शन ए का मलाशय, बी का आमाशय, सी का मुख और डी का यहाँ पे पक्वाशय। तो याद रखिएगा, मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है वो मुख से आरंभ होती है, ठीक है, मुख से आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर का दोस्तों, 2 नंबर का प्रश्न है, पाचन की क्रिया नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ऑप्शन ए है 16, बी है 18, सी है 22 और डी है यहाँ पे 32। तो याद रखिएगा, पाचन क्रिया की जो नली होती हैं वो जो होते हैं लगभग दोस्तों लगभग आपके जो है 32 फीट लंबी होती है। कितने आपको यानी 32 फीट लंबी होती है, समझ सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर में, 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है, थोड़ा और इसको ऊपर करते हैं। 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है, एक वयस्क मनुष्य में कितने जो है स्वदंत होते हैं? ठीक है, स्वदंत होते हैं। तो याद रखिए, एक वयस्क मनुष्य में जो है 4 स्वदंत होते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता रहे दोस्तों 100% ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आप सभी के लिए, दंत के एनिमल का जो है कर्बूरन किस कारण से होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे कह रहा है कि पानी में उच्च मात्रा में क्लोरीन के कारण, और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पानी में उच्च मात्रा में नाइट्रेट के कारण, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पानी में उच्च मात्रा में क्लोराइड के कारण, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पानी में उच्च मात्रा में जो है यहाँ पे कैल्शियम के कारण। तो याद रखिएगा, जो दंत के एनिमल का जो कर्बूरन होता है वो जो होता है वो मुख्य रूप से इसका जो कारण है वो क्या कारण है, आप सभी जो है लगभग स्टूडेंट जानते भी होंगे, ठीक है। अगर नहीं जानते तो याद रखिएगा, इसका मुख्य कारण है दोस्तों पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख रहे थे, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 4, 12, 20 और 28। याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में जो है कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो याद रखिएगा, इस 6 नंबर के प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको 20 दांत। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर का, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन होता है, या फिर आपका कैल्शियम होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट होता है, या फिर खनिज होता है? दांत में क्या उपस्थित होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा सभी दांत में 7 नंबर का प्रश्न, दांत में दोस्तों क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम उपस्थित होता है, इसलिए दांत क्या होता है कि मजबूत होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? ठीक है, किस तत्व का संबंध जो है दांतों की विकृति के साथ है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे आपको फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों आप सभी के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही है। थोड़ा इसको हम इधर कर लेते ताकि आपको कटे ना प्रश्न इस साइड से। ठीक है, इस साइड से कट जाने पर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 9 नंबर का, दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड होता है, फ्लोराइड होता है, आयोडाइड होता है, या फिर क्लोराइड होता है? ठीक है, तो दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में होते हैं दोस्तों वो फ्लोराइड ही होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं 6 चौवर्णक, 7 जो है 8 चौवर्णक, 10 चौवर्णक और 12 चौवर्णक। तो एक जो है वयस्क मानव में सामान्यतः जो होते हैं कितने चौवर्णक होते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएंगे आपको 12 चौवर्णक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न ये जो है इस साइड से थोड़ा कट जा रहा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेंगे इसको। देखिए हाँ, इसको थोड़ा हम छोटा कर देंगे तो भी आपको जो है ये दिखाई देंगे बढ़िया से। कह रहा है मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कार्बोहाइड्रेट की संवेदना सीमित रहती है? ठीक है, आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अगला भाग, किनारों पर, मध्य भाग, या फिर पिछला भाग? तो याद रखिएगा मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक जो है कार्बोहाइड्रेट की संवेदना सीमित रहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पिछला भाग तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जी के किस भाग में होती है? अगले, पिछले, पार्श्व, या फिर मध्य? तो याद रखिएगा खट्टे स्वाद के लिए जो है जीहरा यानी खट्टे स्वाद के लिए जो जीभ में कोशिका पाई जाती है किस भाग में पाई जाती है? तो याद रखिएगा पार्श्व भाग में पाया जाता है। किस भाग में पाया जाता है? पार्श्व भाग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी यही करेक्ट हो जाएंगे। चलिए याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, लार के किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में दोस्तों मदद करती है? तो याद रखिएगा आप लोग लार जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि वसा, स्टार्च, प्रोटीन और विटामिन। तो याद रखिएगा लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में लार मदद करता है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए यहाँ पे आ भी गया, रेनिन, टाइलिन, टेनिन और रेजिन। तो याद कि लार में कौन सा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों आप सभी जो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी दोस्तों आपको फिर से दोबारा कहना चाहूँगा कि आप लोग को देखिए अगर आप जो है गुरु दक्षिणा के रूप में अगर वीडियो को ही लाइक करेंगे, ऐसा नहीं कि हम कोई टेक्निकल चीज़ बता रहे हैं तो आप वीडियो को देख करके छोड़ते, इतना समझिए कि हम फ्री क्लास दे रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी जो देख रहे हैं कम से कम सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब से क्या होगा कि आपको पता है कि आपको गुरु दक्षिणा जो है आपका जो भी आप पढ़ाई करते हैं फी देते हैं तो वो समझिए कि आपका यहाँ पे आप दे रहे हैं। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब से ये तो। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? लार का कौन सा लाभ है? ये भोजन को निगलने में मदद करती है। बिल्कुल ये सही लाभ है। ठीक है, चलिए अब कर यह मानव शरीर में आरबीसी में वृद्धि करती है, यह मुख दांतों को साफ रखती है, यह होठों तथा जीरा की गति का अनुकूल बनाए रखने में मदद करती है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ये लाभ नहीं है, यानी आरबीसी में वृद्धि करती है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये लाभ नहीं है लार से। अगला प्रश्न है, ये जो है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। ठीक है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है यहाँ पे आपको बताना है। जो डायस्टेज एंजाइम होता है इसका स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर है लार, अमाशय, और यहाँ पे यकृत है, या फिर अग्नाशय है। तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत कौन सी है? जल्दी जल्दी से आप लोग बताएंगे। 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा 1 मिनट, ये 16 डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है?
जल्दी से आप लोग बताएंगे। आप लोग जो है जल्दी से देखिए, हम आपको एक चीज़ पहले समझ लिए तब आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। देखिए आप लोग क्वेश्चन को जितने बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा ना, उतने आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है, उतने आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब आपको अभी जैसे हम बताए थे डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो डायस्टेज एंजाइम का जो स्रोत है वो कौन सी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लार ग्रंथि। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यही करेक्ट हो जाएंगे, लार ग्रंथि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सभी याद रखिएगा ए टू जेड प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे अमाशय में डैश प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ठीक है। अमाशय में कौन जो है प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, लार एमिलेस है, आग्नेयाशयी नली है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 17 नंबर का जो प्रश्न है इसका आप लोग उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएंगे पेप्सिन, ठीक है। प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम पेप्सिन है, पौ से प्रोटीन और पौ से पेप्सिन, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं कौन सी होती हैं। अमाशय ग्रंथि की जो पेप्सिन मुख्य कोशिकाएं, भीतीय कोशिकाएं, देखिए अम्ल कोशिकाएं, भीतीय कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं या फिर कलश कोशिकाएं, ठीक है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे मुख्य कोशिकाएं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न और यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में किस पाचन अंग में अम्ल होता है, ठीक है। किस पाचन अंग में जो है अम्ल होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे अमाशय, छोटी आंत, एपेंडिक्स और कोलन। तो याद रखिएगा अमाशय में अम्ल होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में होता है कि अमाशय में होता है। चलिए HCl। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन अमाशय रस में रहता है, कौन अमाशय रस में रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और एस्कोर्बिक। अभी आपसी को जस्ट बताते हैं कि अमाशय रस में कौन सा एंजाइम पाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, एंजाइम पाया जाता है, रस पाया जाता है, HCl जिसको हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे डैश में संग्रहित करते हैं। प्रथम ये देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे प्रथम अमाशय, बी है भोजन नालिका, सी है छोटियाँ, डी है यहाँ पे लार ग्रंथियाँ, ठीक है। जल्दी से आप लोग बताएंगे जो मवेशी घास निगलते हैं उसके उपरांत उसके कहाँ संग्रहित करते हैं, ठीक है। तो 21 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएंगे प्रथम अमाशय में संग्रहित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर का यहाँ पे प्रश्न है। 22 नंबर के प्रश्न आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे 22 नंबर के प्रश्न का सभी, और प्रश्न को थोड़ा पढ़िए, थोड़ा इधर कर देते हैं उसको। आप बताइए कि मानव में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन को पाचन में सहायता करता है। एसिटिक, मेथनोइक, हाइड्रोक्लोरिक और सिट्रिक। तो पता है कि मानव को भोजन के पाचन में सहायता कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक, HCl, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आसंजित सेलेस्मा, जिसको हम लोग एडहेरेंट जो है म्यूकोइड कहते हैं, वो जो है वो क्या होते हैं, यानी जल्दी से आपको बताना, जो क्षारीय पदार्थ द्वारा अमाशय के भीतरी आवरक को ढक लेने से क्या होता है, ये ढक लेता है, ठीक है। वो क्या होता है जल्दी से आपको बताना है, या फिर ढक लेने से क्या होता है। यह कह रहा है कि मंड का पाचन होता है, या फिर जीवाणुओं का नाश होता है, सेलेस्मा या पर प्रेस्मी का प्रभाव पड़ता है, विषाणु संक्रमण पर रोक लगती है। इसका सही आंसर हो जाएंगे जब जो है सेलेस्मा क्षारीय पदार्थों द्वारा अमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि सेलेस्मा पर पेप्सिन का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है। 24 नंबर का प्रश्न, अम्लीय श्रावण किसकी विशिष्टता है, मुख कुहिका का, जठर का, क्षुद्रांत का और बृहदांत्र का, ठीक है। अम्लीय श्रावण किसकी विशिष्टता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको जठर का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का भी आप लोग उत्तर कमेंट कीजिए। प्रश्न है
पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में जो प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसा में, ग्लूकोज में, अमीनो अम्ल में, या फिर ये देखेंगे यवस शर्करा जिसको हम लोग माल्टोज कहते हैं, किस में बदल जाते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो याद रखिएगा अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। क्या में पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल बदल जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर का, कह रहा है अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ठीक है, ऑप्शन नंबर है लिपिड, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट और डी जो है एल्केलाइड। ठीक है, बताएंगे जल्दी से 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद कि 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएंगे प्रोटीन। ठीक है, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी बी है यही करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है? ठीक है, जल्दी से आपको बताना है। वेलिन है, यहाँ पे हिस्टिडीन है, मेथायोनिन है और ल्यूसिन है। जल्दी से आपको बताना 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो याद रखिए 27 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको हिस्टिडीन। हिस्टिडीन एक ऐसा अमीनो अम्ल है जो मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है। 28 नंबर का जठर रस में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूल परिवेश है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन और बेसी। जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपको अम्लीय। ठीक है, अब भी आप लोग जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए। पैड पीडीएफ जिसको चाहिए हमारे 4 सब्जेक्ट का, तो वो आप सभी जो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके जल्दी से आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन कीजिए। चलिए 29 नंबर का प्रश्न है, कौन जो है प्रकिन्विन एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन और जो है देखेंगे रोकाइनेज। ठीक है, जल्दी से बताएंगे 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएंगे आपको जो है पेप्सिन। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है 30 नंबर का दोस्तों। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिक और टाइलिन। ठीक है, जल्दी से आपको बताना है 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपको सही देता है गैस्ट्रिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, यानी आप सभी को इस लगता है कि अगर आप सभी को इस वीडियो से आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसमें भी बहुत सारे प्रश्न का सीरीज है। कितना प्रश्न का सीरीज है, इसमें कितना क्वेश्चन का सीरीज है, तो आप सभी यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको दिखा देते हैं। इसमें कुल कितना प्रश्न है तो देख लीजिए आप लोग। इसमें कुल 78 प्रश्न का सीरीज है। तो 78 प्रश्न का अगर आप लोग सीरीज देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ताकि अगला स्टेप जैसे ही डले, ठीक है, सेकेंड स्टेप जैसे ही डले, स्टेप 2 जैसे डले, तो उसका लिंक आपको सही समय पर मिल जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।